एक साधक का सवाल है, इनका नाम है राजेश सहरावत, ये यूपी से हैं। इन्होंने पूछा है, अग जी मैं भक्ति करता हूँ, मंदिर नहीं जाता और गुरु को भी दूर से प्रणाम कर लेता हूँ, क्या मेरी भक्ति सही है? मतलब क्या उससे मेरे को लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? ये पूछा है इन्होंने। तो देखो भाई, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट ये मैंने जाना। तो प्रभु तो सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, मंदिर में भी व्यापक है, आपके घर में भी व्यापक है, कहीं आप बाहर कहीं खेत में या कहीं एकांत स्थान में रहते हो उधर भी व्यापक है। ये तो है नहीं कि भाई मंदिर में कोई ज़्यादा है और उधर कम है। हाँ, मंदिर का तो एक ऐसा है, थोड़ा सा आदमी की श्रद्धा है, अब भाई वो सात्विक जगह है, ये भगवान हैं, बड़े बुजुर्गों ने बता दिया, उधर जाके आदमी झुके, थोड़ा सा भाव चेंज हो जाए, उसका यही मतलब है। और आजकल तो ऐसे मंदिर भी हैं जिनमें धक्का मुक्की इतनी होती है, आदमी मर भी जाते हैं और लोग को पंडे पुजारी लूटते भी हैं बुरी तरह। तो ऐसे मंदिर में जाना तो मेरे ख्याल में वो तो जाना चाहिए ही नहीं, वैसी ही भक्ति कर ले। कि इतनी धक्का मुक्की में आदमी का जो है मन खराब ही होगा, उसका मन कैसे लग सकता है? तो आप भक्ति कर रहे हो, जहाँ भी आप कर रहे हो, भक्ति के सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, आपको तत्व ज्ञान होना चाहिए। भक्ति किसने करनी है? मतलब भक्ति मन ने करनी है। पहली बात, आप कौन हो? आप आत्मा हो। आपका निरंतर साथी, माता पिता, सब कुछ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। 84 क्या है? इसमें दुख है, शरीर क्षण भंगुर है, बड़े मुश्किल से मिला है, सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान से कैसे पुकार करें, कैसे संबंध बनाएं, उस संबंध से क्या मिलेगा हमारे को, उनको कैसे पुकारें? भक्ति निरंतर करें, निष्काम करें, अनन्य भाव से करें, ये तत्व ज्ञान पहले जरूरी है। आप मर्जी से भक्ति करने लग जाओगे और इन चीज़ों की ज्ञान नहीं होगा तो आपकी भक्ति उल्टी दशा में भी जा सकती है या प्रोग्रेस नहीं होगी। तो ये ज्ञान अगर आपको मिल गया और आप उस ज्ञान को पूरा इस्तेमाल करते हो, प्रैक्टिकल, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान का मतलब रिवॉल्वर होना। फिर ये नहीं है कि आपको ये तत्व ज्ञान है, भीड़ भड़के में नहीं जाना, जहाँ भगवान के भगत हैं उधर नहीं जाना, और आप उनमें बैठते हो, बात करते हो, तो इसका मतलब आपको रिवॉल्वर जो है उसका काम नहीं आप जानते। इसका मतलब संसार से फिर आप जूते चप्पल खा रहे हो। तो उसका अच्छी तरह आदमी इस्तेमाल करे। तो अगर मंदिर भी आप नहीं जाते तो कोई बात नहीं है, आपको शर्त या भगवत प्राप्ति होगी। आपकी व्याकुलता, आपकी तड़फन, आपके अंदर अग्नि, प्राप्त करने की भारी इच्छा, निरंतर बहम, लगन, दुनिया से दूरी, जीवों पर दया, अपने को भक्ति तो करे पर भगत ना माने, ये भी बहुत बड़ा दोष है। थोड़ी सी भक्ति में थोड़ा सा सात्विक आ गया तो दुनिया को बताना, अपने आप को भगत मानना, लोग मेरे को भगत कहें, ये लोक रंजन की बीमारी, ये भी साधकों का 90-95% पतन कर देती है। तो ये सारे दाव पेच जो है ये रख करके अगर आप कहीं भी भक्ति करते हो, पर कहीं का मतलब ये नहीं आप शोर शराबे में बैठे रहो कहीं भी चारों तरफ। एकांत स्थान तो आपको घर में भी बनाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, एकांत कमरा रखना पड़ेगा। ये नहीं आप यारी दोस्ती में या कोई ब्याह शादियों में घूमते रहो, नहीं, आपका तो एक ही काम है, भगवान के गुण रूप लीला नाम और उसका निरंतर ध्यान करना, हृदय से पुकारना, रो करके पुकारना, दीन भाव से पुकारना।
तो अगर ये आप माहौल रखते हो तो मंदिर कोई ज़रूरी नहीं है, और इसमें मंदिर की कोई बगावत नहीं कह रहा मैं। मंदिर हमारा पूजनीय स्थान है। शुरू शुरू में आदमी उधर से ही छोटे बच्चों को और किसी को उसको गाइडलाइन देता है कि ये मंदिर है, इधर झुको, ये हमारा ईष्ट है, इसलिए मंदिर का ऊंची चोटी बनाते हैं और सबसे बड़ा यही है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा आपने कहा जी गुरु है, इसका मतलब आप गुरु के पास भी नहीं जा रहे, उसको दूर से प्रणाम कर लेते हो। तो ये सिस्टम आपका गलत है। अगर आपको गुरु बना रखा है, आपको कोई संशय होगा तो कौन बताएगा? कोई गड़बड़ होगी, कोई बार बार माया गिराएगी, तो वो दाव पेच वो कौन, तत्व ज्ञान कौन देगा आपको? तो गुरु से तो आपको टच में रहना ही पड़ेगा। ऐसा तो आप नहीं करते ना, अब स्कूल में जाते हो और टीचर को दूर से प्रणाम कर लेते हो। उधर तो आपने ऐसा नहीं किया, उधर तो रोज़ होमवर्क भी किया, निरंतर गए भी, और जो भी आपका जो सिलेबस था उसकी पढ़ाई भी की, और इधर दिव्य चीज़ प्राप्त करने के लिए आप ये कहते हो कि जी गुरु को भी दूर से प्रणाम कर लेता हूँ। उस प्रणाम से क्या मिलेगा आपको? उसके पास जाओ, दीन भाव से तत्व की जानकारी लो, सेवा करो। उधर उनके पास कुटिया हो, छोटा मोटा आश्रम हो, उधर रुको, उसको अपना विद्यालय मानो जहाँ गुरु रहता है। थोड़ा मोड़ा जितना आपसे बनता है, जो आप कमाते हो उसका कुछ हिस्सा 5% 7% ये हिस्सा आपका उधर दान दो, वो आपका सेवा में निकल जाएगा। क्यों? गुरु उसको प्रॉपर लगा देगा। पक्का गुरु होगा तो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, जो भी चीज़ आएगी दूसरों के लिए प्रॉपर लगा देता है वो, तो उससे आपका आगे का परमार्थ बनेगा। तो गुरु से दूर से प्रणाम करने से आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, मंदिर नहीं जा करके आप अनन्य भक्ति पूर्ण गुरु के उसमें रह करके आप कर लोगे तो आपको प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन गुरु के पास गुरु की अटैचमेंट, गुरु का ध्यान रखना, और एक खाली गुरु की भक्ति नहीं करनी है। भगवान की भक्ति करे, गुरु को भी 10-20% नमस्कार करे, कभी जाए, कभी उनकी सेवा सुसरवा जो भी वो हो। वैसे तो पूर्ण गुरु बहुत कम चाहते हैं सेवा, फिर भी ज़बरदस्ती करे, उससे आपका भक्ति बढ़ेगी। तो ये आपने दो ही जवाब पूछे थे। अगर मैं मंदिर नहीं जाता, गुरु को भी दूर से प्रणाम कर लेता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? क्या मेरे को लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ये आपको मोटा मोटा जवाब मिल गया होगा, और आपने ये चीज़ें प्रैक्टिकल करनी है। बोलो वर्षाना धाम की जय जय।